अच्छा, आपको पता है आज पबजी कितनी बड़ी गेम बन गई है। ये इतनी बड़ी गेम बन गई है कि इसको सिर्फ गेम कहना गलत होगा, क्योंकि अभी एक बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। अच्छा, आज की डेट में इसको कौन कौन खेलता है? शायद मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे पूछना चाहिए था कि कौन कौन इसको नहीं खेलता। जब पबजी मार्केट में नई नई आई थी ना, तो इनके इन्वेस्टर पबजी के फाउंडर से कहते थे कि ये कैसी गेम बना दी, तुम पे हमने इतने पैसे लगाए, इससे अच्छा कोई GTA या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम बनाते। कितने इन्वेस्टर ने तो इनको मना भी कर दिया था इन पे पैसे लगाने के लिए, पर ये दो बंदे नहीं रुके और आज देखो पबजी तो इतना प्रॉफिट कमा ही रही है, साथ में फोन वाले और ज्यादा कमा रहे हैं। अब कोई भी बंदा फोन खरीदता है तो पहले ये देखता है कि भाई इसमें पबजी चल पाएगा या नहीं। आज के मार्केट में 6 GB रैम से नीचे वाले फोनों की ना कोई इज्जत नहीं रह गई है। और आपको एक चीज पबजी में बहुत अजीब लगेगी कि ये करोड़ों रुपए गेम्स में ऐड दिखा के या गेम्स को पेड गेम बना के नहीं कमाते, बल्कि बंदूकों की, गाड़ियों की और कपड़ों की स्किन्स बेच के कमाते हैं। और लोग इनको दबा के खरीदते भी हैं। आप मानोगे नहीं, लोग कपड़ों और बंदूकों की स्किन्स खरीदने में ही 50,000 रुपए तक लगा देते हैं। जैसे ही नया सीजन आता है, हजार रुपए की प्रीमियम RP खरीद लेते हैं। पबजी हर महीने सिर्फ प्रीमियम RP बेच के करोड़ों रुपए बनाता है। और इसमें पबजी का जा क्या रहा है? कुछ भी नहीं। एक रिपोर्ट के अनुसार आज के डेट में पबजी और फोर्टनाइट जैसी गेम्स का बिजनेस मॉडल ना सबसे जबरदस्त है, और बहुत कंपनी भी अपना बिजनेस मॉडल को ऐसे ही बनाने की तैयारी में भी है, जिससे ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट 2 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स नहीं, इन्फिनिटी टाइम्स बढ़ सके। जहां GTA, काउंटर स्ट्राइक जैसी गेम्स लगी पड़ी हैं 20 सालों से दुनिया की नंबर 1 गेम बनने में, वहीं पबजी सिर्फ 3 सालों में ही सबसे कहीं आगे निकल जाती है। और फिर ये दुनिया की नंबर 1 गेम तो बनती ही है, साथ में सबसे प्रॉफिटेबल गेम भी बन जाती है। तो आज मैं आपको इनकी 5 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा पबजी के बिजनेस मॉडल के बारे में, जिससे पबजी सिर्फ आज एक गेम ही नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। अगर आपका भी कोई बिजनेस है या आप कभी फ्यूचर में भी कोई बिजनेस या स्टार्टअप खोलेंगे, तो शायद आपको पबजी के बिजनेस मॉडल से बहुत कुछ सीखना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने ना अपनी ऑडियंस टारगेट बहुत अलग तरीके से करी। इनका मेन टारगेट वो लोग नहीं थे जो 16 से 24 एज के हैं या जिनको गेम खेलना पसंद है। ये तो आसानी से इनकी ऑडियंस बनी गई थी, इसमें इनको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मेन इनके टारगेट वो लोग थे जो लोग बिजनेस या जॉब करके शाम को घर आके थक जाते हैं। इनके लिए एक रिलीफ डोज की तरह बनना था पबजी को। अब जहां अगर आप कुछ भी काम करके थक जाते हैं या माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आप फेसबुक या यूट्यूब वगैरह चलाना पसंद करते हैं, तो बस पबजी को इन्हीं की जगह लेनी थी। और जो कि आज ये कई हद तक सफल भी हो रहे हैं इसमें, तो इससे इनको बहुत आसानी हुई ग्लोबली एक्सपेंड करने में और हर तरह की एज की ऑडियंस पकड़ने में। अब बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको खेलना पसंद करते हैं। दूसरा सीक्रेट है इनका सक्सेस का, इन्होंने एक कॉमन प्रोडक्ट बना दिया है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट इसलिए ज्यादा नहीं बिकता कि वो अच्छी प्रोडक्ट या अच्छी सर्विस देता है उबुंटू या लिनक्स से, बल्कि इसलिए बिकता है क्योंकि लोगों के लिए कॉमन बन चुका है। लोग जब जॉब में जाते हैं, अगर वहां के कंप्यूटर में उबुंटू या लिनक्स होती है, तो वो अपने सीनियर से कह देते हैं, जी हमें तो बचपन से माइक्रोसॉफ्ट विंडो चलाई है, हमें लिनक्स में काम करना नहीं आता। और इसी की वजह से 80% ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होती है, और इसी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आज एक कॉमन प्रोडक्ट है। और ज्यादातर लोग इतनी जल्दी नई चीजों को अडॉप्ट भी नहीं करना चाहते। जो उनके लिए और दूसरों के लिए कॉमन है, वो वही चीज को यूज करेंगे। सेम वैसे ही पबजी के साथ भी हुआ, जी कॉमन बन गई। नो डाउट फोर्टनाइट अच्छी गेम हो पबजी से, पर चिंटू क्या खेलता है? पबजी। बंटी क्या खेलता है? पबजी। तो बिट्टू भी क्या खेलेगा? पबजी। अच्छा, तीसरा रीजन इनके सक्सेस का, इनकी ना ऑटोमेटिक ब्रांडिंग होती चली गई। यही एक गेम है, अब तो एक कंपनी बन चुकी है। इन्होंने ना अपनी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग में बहुत कम पैसे लगाए हैं, या ना के बराबर मेहनत करी है ब्रांडिंग में, क्योंकि सभी लोगों ने इस गेम की इतनी हाइप फैला दी थी, यूट्यूबर से लेके, सिंगर से लेकर, और यहाँ तक कि मोदी जी ने भी। ये पबजी वाला है क्या? एक्चुअली पबजी की असली ग्रोथ या ब्रांडिंग यहीं से शुरू हुई, जब इनको सेलिब्रिटीज ने या बड़े बड़े लोगों ने खेलना शुरू किया। पबजी के फाउंडर्स कहते हैं, हमें इंडिया में इतनी ज्यादा ब्रांडिंग में पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही गेम पॉपुलर होती चली गई। अरे लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के स्टेटस में अपनी पबजी अचीवमेंट्स लगाना शुरू हो गए थे यार। वो होती ना रैंक, गोल्ड, एस, कॉन्कर। पबजी इतनी तेजी से फैल रहा था कि लोगों ने व्हाट्सएप की DP भी पबजी वाली लगा दी थी। जहां ब्रांड्स लाखों रुपए देते हैं एक इंस्टाग्राम के स्टेटस में एक ऐड लगाने के, वहां पबजी के फ्री में लग रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रही थी पबजी की फ्री में। अच्छा, अगला सीक्रेट है इनके सक्सेस का, इनको ना फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिल गया जबरदस्त वाला। पबजी बाजी मारने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। अगर पबजी के मेन कॉम्पिटिशन देखे तो वो है फोर्टनाइट और फ्री फायर जैसे गेम्स। पबजी इंडिया में बहुत पहले आ चुकी थी इन गेम से। चलो, फ्री फायर गेम तो कैसे कैसे करके इंडिया के प्ले स्टोर पे आई, पर भाई फोर्टनाइट अभी तक इंडिया में और कई देशों में अवेलेबल ही नहीं है, जो कि इनका सबसे बड़ा कंपटीशन है। इन्होंने सोचा अगर भाई फोर्टनाइट आ जाती है ना, तो आधी मार्केट फोर्टनाइट ले जाएगा। अच्छा, फोर्टनाइट ना ऐसी वैसी गेम नहीं है। एक बार अगर ये पबजी के साथ इंडिया में लॉन्च होती, तो आज फोर्टनाइट आधे से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर चुकी होती। बाहर कंट्रीज में ज्यादा लोग फोर्टनाइट खेलना पसंद करते हैं,
जो फोर्टनाइट खेलता है पीसी वगैरह में, उनको पता होगा कि ये भी पबजी से कम नहीं है। अब पबजी ने फटाफट इन्वेस्टर से फंडिंग रेज करी और पबजी को पूरे इंडिया में और दूसरे देशों में फैला दिया बस कुछ ही सालों में। और साथ फोर्टनाइट फंडिंग की वजह से इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। अब पबजी का आधे से ज्यादा रेवेन्यू इंडियन मार्केट से आता है, और अगर आज की डेट में फोर्टनाइट इंडियन मार्केट में आती भी है तो भी बहुत साल लग जाएंगे इंडस्ट्री लीडर बनने में। अच्छा, अगला रीजन आता है, इन्होंने एक करियर ऑप्शन खोल दिया गेमिंग की तरफ। आपने भी देखा होगा कि जब से पबजी आई है तब से बहुत लोग गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और ये तो जरूरी चीज हो गई है कि अगर आपको गेमिंग में करियर बनाना है तो पबजी से शुरुआत करो। और बहुत लोगों को तो पबजी खेलने से ज्यादा मजे गेम प्ले देखने में आते हैं। अरे भाई, ऐसे थोड़ा चल रहा है बड़े बड़े गेमिंग यूट्यूबर्स का चैनल। एक रिपोर्ट से पता चला है कि आने वाले सालों में गेमिंग एक सबसे बड़ा करियर बनने वाला है, और ये 2022 तक $1 बिलियन इंडस्ट्री भी होगी। और कहीं ना कहीं गेमिंग में करियर का गेट खोलने के पीछे पबजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और पबजी जैसी गेम्स भी गेमर्स को बहुत सपोर्ट करती हैं, चाहे फिर वो गेमिंग इवेंट्स रख के, टूर्नामेंट्स रख के, लाइव डोनेशन और भी बहुत कुछ करके। तो पबजी ये गेमिंग करियर के लिए एक एवोल्यूशन बन के आया है, और ये भी इनका सक्सेस का रीजन है, और जिसकी वजह से आज पबजी हर किसी की पसंद भी है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और मैंने आपको ज़्यादा टाइम ना दिया हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।